चाहे बिल्कुल सामने का होगा बढ़िया दिखाई और मैं सब ऊपर पंखा सब लगा के नहीं यार नमस्ते। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन। और आज शुरू करते हैं समाकलन के कुछ सवालों से। बैठ जाओ भाई, बैठ। जैसे ये क्वेश्चन 19वां है, e की पावर x है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे है cosec स्क्वायर x e की पावर x, और साथ में है dx। ठीक है, देखो इसका ये सवाल है, तो हल कैसे करेंगे इसे? हल कर लें। बताओ किसे मानेंगे, किसे मानेंगे? इसमें दोनों को मान लो। देखो x को छोड़ोगे e की पावर x का अपकलन e की पावर x हो गया, फिर e की पावर x को छोड़ो x का अपकलन 1 हो गया, e की पावर x कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा। समझे? तो बैठ। तो देखो भाई उमैर खान साहब, x e की पावर x को हम t मानना है। वालेकुम अस्सलाम। तो इसका अब हम अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका अवकलन। तो करो अवकलन। कैसे अवकलन करेंगे? सिद्धार्थ बताइए कैसे अवकलन करेंगे आखिर इसका? आप x को छोड़ेंगे और e की पावर x का e की पावर सेम रहता है, फिर e की पावर x को छोड़ेंगे और x का 1 होता है। ये हमने क्या लगाया? फर्स्ट सेकंड वाला सूत्र। अब यहाँ पे अवकलन हो गया, फिर यहाँ dx लिख दो और यहाँ dt। क्या यहाँ पे e की पावर x कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, हम कॉमन लेंगे इसे, और हमने यहाँ पे कॉमन ले भी लिया है। क्या समझे? इसलिए समाकलन e की पावर x 1 प्लस एक्स और cosec स्क्वायर x e की पावर x इंटू dx। बताइए भाई साहब। देखो इन इसकी और इसकी, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा? dt, और cosec स्क्वायर ये हो जाएगा आपका t। तो क्या आया भाई साहब? बताइए। cosec स्क्वायर t इंटू dt आया। cosec स्क्वायर t का समाकलन कितना होता है? कितना होता है बताओ? cosec स्क्वायर t है। माइनस कॉट टी प्लस सी। अब टी का मान लगा दो, टी का मान लगाओ, एक्स ई की पावर एक्स प्लस आंसर उतारी। हाँ देखिए, ये सवाल है हमारा e5 log x और क्या है e4 log x, e की पावर 3 log x और e की पावर 2 log x। ध्यान से देखें, log m की पावर n होता है एक। क्या होता है? log m की पावर n। ये फार्मूला क्या होता है? अरसद, घात सामने आ जाती है और log m लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ n log क्या आ जाएगा? m, यही आएगा। अच्छा, अब जो हमारा जो मान है इस पर ये रूल अप्लाई करो। इस पे ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो i इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, ये 5 है ना, ये चीज दे रखी है आपको। सवाल में कौन सी दे रखी? पहले ये देखो सवाल में दिया क्या है हमें,
ध्यान से, हमें ये दिया है, तो इस वाले को हम कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे। तो लिखवाइए, e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log और x की पावर 4 बटे में आ जाइए आप, e log x की पावर 3 और माइनस e log x की पावर 2 और dx। ठीक है, अब यहाँ देखें, वैसे यहाँ भी e माना जाता है, नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, ये e है। ठीक है, और जब ये और ये सेम आ जाए तो ये log हट जाता है, क्या आएगा, सिर्फ 5। तो क्या आएगा यहाँ पे, x की पावर 5 आ जाएगा और यहाँ x की पावर 4 आएगा और यहाँ x की पावर 3 और यहाँ x की पावर 2। बिल्कुल कॉमन है ऊपर से कुछ, 4 कॉमन है x की पावर, x माइनस 1, नीचे x स्क्वायर कॉमन है, x माइनस, ये दोनों कैंसिल हुए और घाते 2 घात की। अब इसका समाकलन कर लो, 3 बटा, हाँ आंसर। सुनो, इस सवाल में हो जाएगा साइन एक्स को टी मानेंगे आप, साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, कॉज एक्स होता है, और 4 को लिख लेना 2 का स्क्वायर, तो कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स का सूत्र बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माना यहाँ पे क्या मानोगे, साइन एक्स को आप टी मान लो, तो साइन एक्स का अपकलन कॉज एक्स डी एक्स बराबर, इसलिए हमारा ये जो सवाल है वो चेंज हो जाएगा, कॉज एक्स बटे 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो कॉज एक्स और डी एक्स की जगह लिख लो डी टी, तो यहाँ लिख लो डी टी। अब 1 बटे अंडर रूट 4 को लिख ले रहे हैं 2 का वर्ग और साइन एक्स को लिख ले रहे हैं टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और ये सूत्र हमने पढ़ाया था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं लोग फिर से लिख दे रहा हूँ, समाकलन तुमने ये पढ़ा था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या था, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, यही तो था, क्या था, साइन इनवर्स एक्स बटा, ये सूत्र है। और क्या ये इसकी तरह नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है ना, तो ये सूत्र यहाँ लगाओ तो क्या आएगा बताओ, साइन इनवर्स टी बटे 2 प्लस का सी। तुमसे अच्छे तो हाई स्कूल वाले हैं, कम से कम बोलते तो हैं वो, टी का मान लगाओ साइन एक्स और बटे में प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब ये वाला देखो सवाल, ठीक है, ये वाला सवाल देखें आप, सवाल नंबर जो 23 है, सुना जरा, सुना सवाल नंबर जो 23 है, इस सवाल के अंदर जो बटे में दे रखा है इस पे गौर करो, x की पावर 6 प्लस 1, ये फार्मूला बन सकता है क्यूब वाला, कौन सा वाला, क्यूब वाला। तो एक सूत्र हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, समझ गए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखना इसमें दिख रहा है, छोटा तो ना लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इधर सुनो, x की पावर 4 प्लस 1 बटे, ये आई मान लो, चलो यहां से ऐसे करो, आई बराबर, ध्यान दे ध्यान, x की पावर 6 को कितना लिख रहे हो, इसे लिख ले रहा हूं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और एक को लिख ले रहा हूं 1 का क्यूब। अब ये जो सूत्र लगाए लिखा है, दिखा, ये इसमें लगाइयो तो सही, इसमें लगाओ, क्या क्या आना चाहिए आपके हिसाब से।
एक्स 4 प्लस 1 ऐसी रहने दो अभी। एक्स प्लस ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, आएगा। फिर आएगा ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4। क्या आएगा? एक्स की पावर 4। एक्स की पावर मैंने कर दी 4। फिर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। फिर माइनस ए बी का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, सही है, इंटू डी एक्स आ गया। क्या आ गया? dx आ गया, dx आ गया। कितना आ गया? dx। सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से, बटे वाला, अंश वाला और हर वाला देखो, गौर से देखो प्लीज। हाँ दिमाग लगाओ यहाँ। x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। इसे मैं पूरे काटना है तो यहाँ क्या होना चाहिए? इस ब्रैकेट को मुझे काटना है, ऊपर क्या होना चाहिए? माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर हम इसमें जोड़ ले रहे हैं और माइनस एक्स स्क्वायर हम इसमें घटा ले रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये हमने जोड़ लिया और ये हमने घटा लिया। देखते हैं क्या आएगा, देखना पड़ेगा आज क्या आएगा। dx। अब क्या करें? अब ऐसा करो, इसके बटे में ये दोनों लिख लो और एक्स स्क्वायर के बटे में भी ये दोनों लिख लो। लिख लो, लिख लो भाई साहब। x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बटे में लिख लो दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वाले के बटे में भी लिख लो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx। यही आएगा, कुछ कटेगा? ये वाला पार्टी इस पार्टी को पूरा काट दिया, काट दिया, बताइए, काट दिया। तो बचा क्या है यहाँ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx इधर गुणा कर लो तो dx, और यहाँ पे यहाँ क्या बचा? ऊपर एक्स स्क्वायर बचा। ऊपर एक्स स्क्वायर है, चलो इसमें एक फिर जोड़ लो और एक घटा लो। इसमें दोबारा से हमने क्या करा? एक जोड़ लिया और एक घटा ली। तो नीचे क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों किया? हमारी ये ब्रैकेट कट जाएगी। जितना छोटा बन जाए सवाल उतना बना लो। इस समाकलन यहाँ अलग कर लो। इसका तो हो गया कितना? ये फार्मूला है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का प्लस ए सुनो 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 सुनो, इधर देखो। अब यहां पर क्या करें? ये चीज थी क्या था हमारी? ये क्या है? पूरा मान किसका मान है? ये पूरा, अरे ये यही तो है, x की पावर 6 प्लस 1 को ही तो हमने हल करा, तभी तो ये आया। ये कब आया? जब हमने इसे हल किया तभी तो आया ये। अरे बोलो ना। हाँ तो ठीक है, फिर तो इसे हम लिख ले रहे हैं समाकलन अलग। ध्यान से देखो, समाकलन एक्स स्क्वायर, इसे हल किया था हमने तब ये आया, तो इतने को हम दोबारा से इतना लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? x की पावर 6 प्लस का 1 और इंटू ये, मतलब इस चीज को हमने दोबारा से ये बना लिया। अब आगे सुने, यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 6 को लिख लो एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब एक्स क्यू को टी मान लो, माना एक्स की पावर 3 को क्या मान लें आप? टी। और एक्स क्यू का अपकलन क्या होता है? 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे 3। यही आएगा, यही आएगा।
तो इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, बताओ यहाँ पे बोलो x, हाँ ये dt बटा 3 आ गया इसकी जगह पे और dx की जगह पे, और यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर प्लस का 1, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स x, और 1/3 बाहर आ गया, और ये फार्मूला बना फिर से tan इनवर्स का ही, तो tan इनवर्स t का फार्मूला बन गया दोबारा से। अब t का मान अप्लाई कर दो तो कितना आएगा, x की पावर 3 प्लस का, यही हमारा आंसर। नहीं लास्ट देख रहे हैं अभी, तो परेशान कहाँ है। देखिए ये सवाल है, किसे टी माना है, पूरे को टी मान लो, बिल्कुल सही। तो हल करा रहे हैं इसे, सबसे पहले इसे आई मान लें आप, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की पावर 3 बटे 1 प्लस x की पावर 6 इंटू डी एक्स। अब माना tan इनवर्स x की पावर 3 को मान लो आप t। हसान tan इनवर्स x का अपकलन कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर की जगह मतलब यहाँ एक्स क्यू को टी माना, तो एक्स क्यू का स्क्वायर यही तो आएगा। अब जिसे टी माना उसका दोबारा, यानी 3x क्यू का दोबारा करोगे 3x स्क्वायर, 3 आगे 1 घात कम बचेगी, ठीक है। जब पूरा सावकलन हो जाए तो यहाँ dx लगा लें आप, और इधर dt। आगे देखें तो देखो भाई 3x स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 दूनी 6, x की पावर 6 dx बराबर आया dt। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 6 भी आ रहा है, 3 नहीं आ रहे, तो इस 3 को इसके बटे में ले लो। सही, 3 को कहाँ ले लें, बटे में ले लें। नासिर बोलो 3 को कहाँ ले लें, जाकिर से नासिर बना देंगे तो मैं हम, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे 3 इसके बटे में ले लो, तो dt बटे 3 आ गया। मान लगाओ, मान लगाइए, tan, देखो ये और ये इसकी जगह आ जाएगा dt बटे 3, और tan इनवर्स x की हो जाएगा t, 1/3 ले लो बाहर, समाकलन t इंटू dt, 1/3 t स्क्वायर बटे 2, बहुत बढ़िया। t का समाकलन होगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस का c, तो आ जाएगा t का मान लगा दो, t का मान है ये tan इनवर्स एक्स क्यू का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 2 3 6 प्लस उतारे। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है ये, देखते हैं। सबसे पहले इसे आई लिख लें, sec स्क्वायर 2x और बटे में है कोट x माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर। कॉट को क्या कहते हैं, बताइए सिद्धार्थ, कॉट को क्या कहते हैं, कॉस बटे साइन, और टेन को क्या कहते हैं पंडित जी, कॉस, साइन बटे कॉस। तो दोनों मान लगाना है यहाँ पे, कॉट को कहते हैं कॉस बटे साइन, और टेन को क्या कहते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और इसका होल स्क्वायर। अब आप लीजिए यहाँ पे एलसीएम, क्या लोगे एलसीएम, क्या क्या आएगा बता सकता है कोई, बहुत बढ़िया, स्क्वायर आएगा। आप एलसीएम साइन एक्स कॉज एक्स आ गया, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बहुत ही शानदार, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये छुप गए, इसकी गुणा ऊपर कर दो, कॉस से कॉस छुप गए, इसकी गुणा ऊपर कर दो, तो ये हो गया आपका
LCM और स्क्वायर अभी भी जारी है। अब आगे सुने, आगे सुने, आगे सुनना ही होगा आपको। ठीक, इधर देखें, इधर देखें। कॉज एक्स के कॉस 2 थीटा के 3 सूत्र पढ़ाए थे हमने, पढ़ाए थे किसी दौर में? क्यों भूल गए? कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले थे। क्या क्या थे? पहला सूत्र था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो था। दूसरा कॉस 2 थीटा का सूत्र ये था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा कॉस 2 थीटा का फार्मूला ये पढ़ाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला ये भी था, आपको ये भी याद होना चाहिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतने फार्मूले कॉस 2 थीटा के होते हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए हर हाल में। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही गुड। अब यहाँ देखो, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला और होता है टेन के पदों में, तो क्या होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है? तो ये फार्मूले आपको याद हो, मैंने फिर से लिख दिए। देखो इसमें कौन सा सूत्र कौन कौन से लग रहे हैं, आप बताओ मुझे देख के। बिल्कुल, देखो ये वाला फार्मूला लग गया, दिखा? ये देखो सवाल में बन गया ये वाला। जब ये राशि बन गई तो इसकी जगह ये लिखा जाएगा, तो यहाँ लिख दो, लिख दो। आज आप लिखो, क्या लिखें? cos 2x हो गया। अब इधर देखें, साइन एक्स और कॉज एक्स है, साइन एक्स और कॉज एक्स है। अभी रुको भाई साहब, यहां पे ऐसा कर रहा है 2 से गुणा कर ले, 2 से भाग कर ले। इधर देखें, 2 से मैंने इसमें गुणा कर ली और 2 से क्या कर ली। अब ऊपर देखो कौन सा फार्मूला बना, देखो ये बना, देखिए आप, सेम है मुस्तफा। ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह लिखा जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 2x और बटे में 2, इसका स्क्वायर। अभी स्क्वायर नहीं हटाया है हमने, अब स्क्वायर हटावेंगे तो क्या आएगा बताओ? तो आएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x बटे, पहले स्क्वायर हटा लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉज स्क्वायर 2x बटे में साइन स्क्वायर 2x और बटे में 4 और इंटू dx। अब ध्यान से देखें, सेक स्क्वायर 2x बटा, ये इसके बटे में है। अब ये जो वैल्यू है ना, साइन स्क्वायर पलट के ऊपर पहुंचेगा और ये भी पलट, ये पलट दो इस तरीके से, डिशुम, समझ में आया? इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से है, इसे ऐसे करके पलट दो तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ऊपर आएगा और 4 नीचे आएंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स 2x आएगा यहाँ नीचे, और यहाँ से साइन स्क्वायर 2x क्या आएगा? ऊपर, और 4 आएंगे नीचे। समझ गए बात या नहीं? या फिर आप ऐसे समझो, ये 4 पलट के ऊपर जाएंगे तो ये 4 यहाँ पे आ जाएंगे 4, और फिर साइन स्क्वायर उससे ऊपर जाएगा, यानी यहाँ। सही? अब क्या क्या आएगा बताओ? 1/4 यहाँ से कॉमन ले लो आप, 1/4 कॉमन। साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर होता है, साइन बटे कॉस 10 होता है, साइन बटे कॉस होता है 10। क्या होता है? टेन स्क्वायर 2x इंटू dx। सही है? क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x टेन स्क्वायर 2x। ये मिटा दें, उतारना है आपको। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x टेन स्क्वायर 2x dx आया, इसे ये पलट के ऊपर पहुंचा, 1/4 यहाँ से कॉमन ले लिया।
तो अब यहाँ पे हम tan 2x को t मान ले रहे हैं, माना tan 2x को मान ले रहे हैं हम t। tan x का अपकलन होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर 2x है तो 2x लिख दो, 2x का दोबारा करेंगे तो 2 और आ जाएगा, और फिर यहाँ पे dx बराबर dt। तो यहाँ से sec स्क्वायर 2x dx की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी dt/2। तो ये सवाल आ जाएगा हमारा I = 1/4 समाकलन sec स्क्वायर 2x dx की जगह dt/2 और tan x 2x की जगह t। अब इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dt/2। 2 बाहर आएगा तो 1/4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ आएगा t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का क्या होगा समाकलन, t की घात 3/3 प्लस c, यानी कि t की पावर 3/8 या 24 प्लस का c। अब यहाँ से t का मान लगा दें आप, t का मान है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इसकी होल पावर 3/24 प्लस का c। यही हमारा आंसर। वालेकुम अस्सलाम।